सनातन धर्म को मानने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन शक्तियों को प्रमुख तौर पर मानते हैं। सवाल यह है कि इन तीनों में से किसकी आराधना की जाए, और यदि हम इन तीनों को पूजते हैं तो सबसे पहले किससे पूजा जाए। सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं कौन। हम सब मूल रूप से यह तो जानते हैं कि इस ब्रह्म को चलाने वाली दूसरी कोई शक्ति नहीं है। एक ही शक्ति हम सब के अंदर प्रवाहित है। तो फिर ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश कैसे पैदा हुए? दरअसल परब्रह्म परमात्मा एक है, निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है। लेकिन वो परमात्मा जब सृष्टि का सृजन और पालन करता है तो वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश में त्रिगुणात्मक शक्ति के रूप में तब्दील हो जाता है। एक ही परब्रह्म की त्रिगुणात्मक शक्ति है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही अधूरे हैं, तीनों ही सिर्फ पुरुष हैं यदि इन तीनों के साथ स्त्री न हो। तो ब्रह्मा को सृजन करने के लिए सरस्वती चाहिए, विष्णु को पालन करने के लिए लक्ष्मी चाहिए, और शिव को, रुद्र को संहार करने के लिए काली चाहिए। हम सब जानते हैं कि कोई भी परिपथ, कोई भी पावर सर्किट तब पूरा होता है जब उसमें प्लस और माइनस दोनों। आपके घर में बिजली विभाग वाले आए और 3 फेज कनेक्शन लगा जाए, लेकिन 3 फेज कनेक्शन के साथ वो अर्थ का वायर जोड़ना भूल जाए। आपके घर में 3 फेज बिजली आ रही है, लेकिन वो बिजली आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो कार्यरत तभी हो सकती है, वो आपके घर में सभी उपकरणों को तभी चला सकती है जब तीनों फेज के साथ अर्थ जुड़े हों, माइनस जुड़ा हो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ जब तक सरस्वती, लक्ष्मी और काली नहीं जुड़ी होंगी तब तक वो निरर्थक है, निरंजन है, निर्गुण है। उन्हें सगुण रूप में कार्य करने के लिए इन तीनों शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ब्रह्मा सरस्वती के साथ सृजन करते हैं, विष्णु लक्ष्मी के साथ पालन करते हैं, और शिव महाकाली के साथ संहार करते हैं। इन तीनों शक्तियों की हम पूजा करते हैं। भले ही हम मानव हैं तो मानव रूप में हम तीनों को ही मानव रूप में पूजते हैं, लेकिन मूलतः वो परब्रह्म की 3 शक्तियां हैं, 3 गुण हैं, 3 तत्व हैं। ये तीनों तत्व अपने आप में महत्वपूर्ण है और तीनों के मेल से ही परब्रह्म परमेश्वर बनता है। अब सवाल आता है कि इन तीनों की पूजा, इन तीनों की आराधना, इन तीनों से कनेक्शन किस क्रम में स्थापित किया जाए। दोस्तों, भले ही सृष्टि निर्माण, पालन और संहार के क्रम से चलती है, लेकिन साधना उल्टी चलती है। सबसे पहले संहार होता है, फिर पालन होता है और फिर सृजन होता है। एक डॉक्टर सबसे पहले मरीज के रोगों का संहार करता है। रोगों को निकालने के बाद जो कुछ बचा है उसका पालन करता है, उसका पोषण करता है, न्यूट्रिशंस और सप्लीमेंट के जरिए उनको बरकरार रखने की कोशिश करता है, और फिर वो उस मरीज में नई शक्ति का, नई ताकत का, पुनर्जीवन का संचार करता है। यही सृजन है, यही ब्रह्मा है। एक गुरु शिष्य के साथ क्या करता है? सबसे पहले वो संहार करता है, सबसे पहले वो दुर्गुणों का नाश करता है। शिष्य के दुर्गुणों को खोज खोज कर उनको मारता है, उनको नष्ट करता है। फिर वो शिष्य के अंदर मौजूद आत्मज्ञान का संरक्षण करता है, उस आत्मज्ञान का पालन और पोषण करता है। इसके बाद वो उसकी आत्मशक्ति का उद्बोधन करता है, उसकी आत्मशक्ति को जागृत करके उसे आत्म साक्षात्कार की राह पर चलाकर उसको नया जीवन प्रदान करता है।
तो गुरु भी सबसे पहले संहार करके रुद्र के रूप में, फिर पालन करके विष्णु के रूप में, और फिर सृजन करके ब्रह्मा के रूप में उल्टे क्रम में साधना चलाता है। हम सब भी ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करें, लेकिन सबसे पहले हम महेश की आराधना करें। सबसे पहले हम महेश की आराधना करते हुए, शिव की आराधना करते हुए अपने दुर्गुणों का नाश करें। अपने अंदर मौजूद कुविचारों, कुप्रवृत्तियों का नाश करें, उनका संहार करें। जो कुछ भी दुर्गुण के रूप में, नकारात्मकता के रूप में, नेगेटिविटी के रूप में हमारे अंदर मौजूद है, उन सब का जब संहार हो जाएगा तब हम अपनी अच्छाइयों का पालन करें, अच्छाइयों को पोषित करें, अच्छाइयों को आगे बढ़ाएं, और फिर हम अपने अंदर की शक्ति का उद्बोधन करें, उसका सृजन करें, नव शक्ति का आवाहन करें, और नव शक्ति के साथ नव जीवन की दिशा में आगे बढ़ें। यही साधना का क्रम होना चाहिए। वस्तुतः ये तीनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। परब्रह्म परमेश्वर भी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में लगातार अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति से सृजन, पालन और संहार में लगा हुआ है। आप देखते हैं कि लगातार नित्य नई आकाश गंगाओं का सृजन होता है, नए नए ग्रह पैदा होते चले जाते हैं, नए नए लोगों का सृजन होता है, नए नए प्रकार के जीव जंतु पैदा होते हैं, फिर उनका पालन पोषण होता है, और जो अवांछित है, जिसकी उम्र पूरी हो गई है, उसको नष्ट करने की प्रक्रिया चलती है। ब्रह्मांड में भी यही होता है, नए ग्रह, नई आकाश गंगाएं पैदा होती रहती हैं। उनको स्थिर बनाए रखने का काम भी परमात्मा करता है, लेकिन एक समय बाद कुछ आकाश गंगाओं को, ग्रहों को वो ब्लैक होल के रूप में अपने अंदर लेता चला जाता है। वो परब्रह्म परमात्मा ही डार्क मैटर है, इनविजिबल मैटर है, जिसके कारण ये पूरी सृष्टि चल रही है। वही प्रकृति के साथ मिलकर, यानी मैटर के साथ मिलकर सृष्टि का सृजन करता है।